दोस्तों, आज हम जगन्नाथपुरी धाम के बारे में बात करेंगे। हिंदुओं के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इस मंदिर को पुरी नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की यह मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह बहुत ही चकाचौंध करने वाली थी। वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिक के राजा अनंत वर्मन ने आरंभ कराया था। मंदिर का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग फुट है। इसे यह 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यह मंदिर भारत के भव्यतम स्थलों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब अपने 4 धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारकापुरी में वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। पुराणों में इस धाम को बैकुंठ कहा गया है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई ऐसे सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक बंदे ने लकड़ी के बड़े से पेड़ पर मूर्ति बनाना स्वीकार किया, क्योंकि किसी से उसके ऊपर खिल भी नहीं थूक रहा था। लेकिन साथ ही तत्कालीन राजा के सामने यह शर्त रखी कि मूर्ति 21 दिनों में तैयार हो जाएगी, लेकिन वो अकेले में बनाएगा, कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता। परंतु राजा अपने को रोक ना सके और 21 दिनों के पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। बूढ़ा व्यक्ति तो गायब हो गया और मूर्तियां भी अधूरी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी अभी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनने अभी बाकी थे। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। इस मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। यह उत्सव पुरी के साथ साथ दुनिया के कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो लगभग 8 दिनों तक चलता है। आइए इस मंदिर के कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बातों को भी जान लेते हैं। मुख्य आकर्षण यहाँ का ध्वज है, जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित है और हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। यह गौर करने वाली बात है। यह भी आश्चर्य वाली बात है कि प्रतिदिन शाम को एक इंसान उल्टा चढ़कर ध्वज को बदलता है। इस भव्य ध्वज में शिव का चंद्र बना हुआ है, जो देखते ही बनता है। गौर करने वाली बात यह है कि गुंबद की परछाई कभी नहीं बनती है। पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको हमेशा अपने सामने ही दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, कभी गौर करिएगा, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी कभी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है।
दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यहाँ है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 800 लोग भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं। यहाँ 20 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की सबसे पहले सबसे ऊपर का खाना और अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पकता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को यहाँ समुद्र से रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन हनुमान जी भी दर्शन के लिए जब मौका मिले तो अंदर आते थे, और बार बार दर्शन करने के चक्कर में समुद्र भी पीछे पीछे आकर भारी नुकसान कर जाता था। इसलिए इन्हें बेड़ियों में जकड़ कर यहाँ रखा गया है। यहाँ भक्त बेड़ी में जकड़े हनुमान जी को देखने और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा सोना दान में दिया था। वह कीमती कोहिनूर हीरा भी यहाँ दान में देना चाहते थे, लेकिन यह संभव ना हो सका। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट्स जरूर लिखें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो पेश कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।